नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या माता करणी खलौघहरणी शूलं दधाना करे। भव्ये भाति सुमन्दिरे शुभतमे श्रीदेशनौकस्थले। तन्वाना करुणापटं भगवती भक्तेषु सावत्सला। कल्याणं कुरुतात् सदास्य जगतो बुद्धिं तथा निर्मला। काव्यं न जाने न च काव्यरीते रसान् न जाने न च भावभाषा। मातुश्चरित्रं सरसं हि जाने लेखानि गायामि तदेव पुण्यम्। अलङ्कृतिः काव्यगुणारसोऽया काव्यात्मतत्त्वं स्वयमस्ति देवी। तस्याकरण्याश्चरणाम्बुजेषु काव्यात्मकोऽयं कुसुमाञ्जलिः स्यात्। काव्यात्मकोऽयं कुसुमाञ्जलिः स्यात्। ओखल जानत है परताप जापसु ताप संताप हरे ही हरे। जग की जननी जग पालक हो कपूत को पेट भरे ही भरे। तेरा नाम लिए परिणाम लहे सुख संकट व्याधि टरे ही टरे। चित चात यही गुण गावत हूँ नित अम्बे सहाय करे ही करे। मोह पे जो ऐसी बनी जननी सुन कौन धनी बिन तो ये हमारो। तेजन वेद सुनो मम टेर कृपा कर लोचन कोर निहारो। संकट की हरणी भरणी माँ संकट की हरणी भरणी शिव तो सदयाल के मोसो विचारो। श्री जगदम्ब कृपा की कदम्ब दया करके दुख सिंधु से तारो। या कलिकाल महाविकराल में जान नहीं कछु सूझत मैया। पार पायो निधि को नहीं पावत झूलत हूँ मझधार में नैया।
राखियो लाज तुही जगदम्ब, तुही भवसागर पार करैया, तुही भवसागर पार करैया। बोल जगदम्बे मात की, कर्णला मात की, अटल छत्र की जय। परम मंगलमय भगवती अकारण करुणा वरुणालय त्रिपुर सुंदरी जगदम्बा भगवती करणी, जो कि अपने भक्तों के समस्त मनोवांछा को पूर्ण करने वाली है, कल्पतरु के समान ऐसी भगवती करणी जिसका चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवती करणी का इस बीकानेर क्षेत्र पर विशेष वरद हस्त है। बीकानेर के जो राठौड़ राज कुल है उस पर भगवती का विशेष अनुग्रह रहा है, और जब जब इस बीकानेर पर कोई भी संकट आया है तो भगवती करणी स्वयं साक्षात यहाँ पर प्रकट हुई है और उस संकट को हमेशा दूर किया है। ऐसी भगवती करणी जिसने इस बीकानेर को गोद ले रखा है, ऐसा समझो। ये बीकानेर भगवती की कृपामयी छाया के अंदर फल फूल रहा है। उसी भगवती करणी, उनके जो भगत हुए हैं राठौड़ वंश में, जिन्होंने इस बीकानेर का भगवती के कहने पर नगर को बसाया था, सब भगवती की प्रेरणा से हुआ था। ये कथा आगे आएगी। कल की कथा में हमने सुना कि भगवती करणी जी का विवाह केलू जी के पुत्र देपा जी बिठू से हुआ, जो कि साठिका गांव से थे। भगवती का विवाह हुआ और दहेज में खूब सी गायें मेहा जी ने दी, और गायों को लेकर जब बारात गांव में पहुंची तो गांव में भगवती का खूब स्वागत हुआ, और भगवती ने अपने पति देपा जी से कहा कि भाई मैंने यह शरीर गृहस्थ के लिए धारण नहीं किया है, मैं ये समाज की सेवा के लिए मैंने इस शरीर को धारण किया है, और आपकी गृहस्थी भी सुचारू करने के लिए मैं अपनी छोटी बहन गुलाब से आपका विवाह करवाऊंगी। और भगवती ने अपने वचन के अनुसार अपनी छोटी बहन गुलाब बाई का विवाह अपने पति देपाजी महाराज से करवाया। जब बारात साठिका की ओर जा रही थी तो रास्ते में एक गांव, जहां भगवती का एक बड़ा भक्त जिसका नाम अणदा सुथार था, वो हमेशा भगवती को याद करता रहता था। और जब गांव में से बारात निकली तो अणदा ने उस बारात को अपने घर पे रुकने के लिए कहा, और भगवती करणी अणदा के घर में रुकी। अब जब नई बीननी घर में आवे तो बास पड़ोस माता देखण खातर बाने देखने जावे, तो करणी माता बड़े बैठा और बासरी सारी मोहल्लेरी स्त्रियां हैं जिनको करणी माता ने देख लिया। 20 मेरे महीने गाय दूध टेम हुई तो अणदारी माँ की मैं गाय दूर हूँ और थे थोड़ो दूध रो ध्यान रखे, चूल्हे माथे दूध चढ़ावड़ो है, तो चूल्हे माथे दूध चढ़ावड़ो आ बात करणी माता के, और वे गाय दूध ने गेबरिया अणदेरी माँ करणी माता ने बाहर कर माता और भी बैठी और नई बीरनी रो सब गोड करी। तेरे मैंने आग ज्यादा हुई और चूल्हे माथे दूध उफण लाई। जी दूध उफण तो करणी माता ने दिखियो तो करणी माता बठी हाथ से इशारो कर दे के
बस कठी ठहर जाए। और वो दूध है जो उफड़ो रह गयो, नीचे गिरियो कौन। थोड़ी देर में अंधेरी माँ दूध गाय दूध ले रही, देखियो आओ हांडी तो पूरी भरोड़ी पड़ी है, क्यों मैं पानी डालोगी। तो माता जी क्यों भाई, इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला है, ये तो दूध उफना हुआ है, बस बाहर नहीं निकला है। और आपको अगर इस बात का विश्वास नहीं है तो इसको जमा दीजिए, सवेरे जब आप घी निकालेगी तो इसकी शुद्धता का पता चल जाएगा। सवेरे जब घी निकाला तो जितना दूध था उतना घी हो गया। भगवती के ऐसे चमत्कार को देखकर अणदा की माँ भगवती के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि मेरा बेटा जो अणदा है ये कुएं में जमोट बांधता है, तो हमेशा इसकी चिंता रहती है मुझे। तो आप अब इसका अपने भक्त का ध्यान रखना। करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद में मैं अपने भक्त की रक्षा करूंगी, इसकी तरह से तुम चिंता मत करना, ये जब भी मुझे पुकारेगा मैं वहां पर उपस्थित हो जाऊंगी। भगवती ने ऐसा करना की मां को वरदान दिया। अब जब साठीका गांव में दोबारा भगवती की छोटी बहन गुलाबबाई जब विवाह करके आई तो उसको भी बहुत सी गायें दहेज में मिली। तो साठीका गांव में एक ही कुआं था और उसमें इतना पानी नहीं था, गांव के सारे पशु भी पीते थे। और करणी माता के पशु और हो गए तो गांव वालों ने जाकर के और शिकायत की करणी माता से कि भाई ये कुआं एक ही गांव में है और सारे गांव के पशु और आदमी इसमें पानी पीते हैं, और तुम्हारे अकेले घर में इतने पशु हैं कि सारा पानी तो यही पी जाते हैं। तो अब ऐसा करो, आप नया कुआं बना लो और हमें माफ़ करो, हमारे इस कुएं से आप पानी मत लेना। माता जी को जब ये बात गई तो माता जी बड़ी बात उनको अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि भाई अब मैं कुआं नया क्यों खुदाऊंगा, यहाँ पर क्यों खुदाऊंगी, मैं अपना कहीं और खुदाऊंगी। यहाँ कौन ठहरता है इसमें जहाँ पानी खारा हो, और जहाँ पानी रहेगा नहीं मैं ऐसे गांव में नहीं रहूँगी। माता जी के ऐसे कहने पर जब सवेरे गांव वालों ने कुएं से पानी निकाला तो पानी खारा था। अब उन्होंने पता चला कि माता जी के शापवश पानी खारा हो गया है। तो सब लोगों ने, गांव वालों ने जाकर माता जी से माफ़ी मांगी, कहा भगवती हमें क्षमा करें। माता जी ने कहा भाई देखो अब हम तो यहाँ नहीं रहेंगे, बाकी आप प्रायश्चित कर रहे हैं आपकी भूल का, अगर आपको तो इस कुएं के अंदर पानी खत्म नहीं होगा, लेकिन कड़वापन थोड़ा तो रहेगा, पूरा खारा नहीं रहेगा तो थोड़ा खारा तो रहेगा। आज भी साठीके का पानी थोड़ा खारा है भगवती। तो गांव वालों ने पूछा अब आप कहाँ जाओगी। तो करणी माता ने कहा कि मैं कहाँ जाऊंगी, इस बात का निर्णय मेरी गायें करेगी। सवेरे गायों को चरा करके और सूर्योदय के साथ ही हम यहाँ से छोड़ेंगे, और शाम को जब सूर्यास्त होगा जहाँ गायें पहुँचेगी वहीं पर हमारा निवास होगा। और भगवती के ऐसा कहने पर सवेरे अपनी गायों को चरा करके और अपने सेवकों से कहा कि वे जाओ और इन गायों को लेकर के जाओ, रास्ते में बछड़ों को दूध भी पिला देना, और शाम के समय जहाँ पर ये गाय पहुँचे वहीं पर अपना निवास स्थान होगा। उधर राजपूतों का राठौड़ वंश में बीरमदेव एक राजा हुए और उनके एक पुत्र हुआ चुंडा, राव चुंडा, जिसको अपने ससुराल से दहेज में जोधपुर का जो मंडोर राज्य है वो दहेज में मिला था। और राव चुंडा की अपनी पत्नियों से 14 पुत्र उत्पन्न हुए, उसमें राव सत्ता सबसे बड़ा था और छोटा रिडमल था। रिडमल जी
जिसको रणमल भी नाम कहते हैं, रिडमल कहते हैं। रिडमल जी करणी माता के बड़े भक्त थे और उनको कोई जब राज नहीं मिला तो वे राव चुंडा का एक कोलायत के पास में एक चुंडासर गांव है, जिसको अभी चांडासर बोलते हैं, वो बसाया हुआ है। वो वहां आकर के बस गया और हमेशा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को माता जी के दर्शन करने साठी के जाया करता है। उस दिन वो भगवती के दर्शन करने के लिए जा रहा था और रास्ते में जांगड़ू में उसका विमाता पुत्र यानी उसकी सौतेली माँ का बेटा राव कान्हा उसको मिला और कहा कि भाई साहब आज मेरे घर चलो। तो रिडमल जी राव कान्हा के घर पे चले गए और वहाँ पर भोजन कर रहे थे। सवेरे का समय था। इधर करणी माता के सेवक गायों को लेकर के जब जांगड़ू प्रदेश में पहुंचे तो दोपहर का समय हो रहा था। गायें सवेरे से बिना कुछ पानी पिए निकली हुई थी, तो गायों को प्यासा दे करके और चांडास वहाँ जांगड़ू में गायों को पानी पिलाने के लिए कुएं पर गए। वहाँ पर एक ही कुआं था, तो गांव के पशु वहाँ पानी पी रहे थे और उसी समय माता जी के गायों को लेकर के सेवक पहुंच गए। उन्होंने पानी पिलाने के लिए कहा तो गांव वालों ने मना कर दिया, बोले हमारी गायें पानी पिएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जिसके पीछे जितना बड़ा हाथ होता है वो उतना ही ज़्यादा उदंड हो जाता है। अपने पीछे करणी माता का हाथ है ऐसा सोच करके और करणी माता के सेवकों ने गांव वालों के साथ झगड़ा कर दिया और उनको मार पीट के भगा दिया और सारा गांव का जो पानी था अपनी गायों को पिला दिया। कुएं का हौज का पानी सारा खत्म कर दिया। और इस प्रकार वहाँ करणी माता के सेवकों में और गांव वालों के बीच में झगड़ा हो गया। जब इस बात का पता कान्हा को पता चला कि हमारे यहाँ पर कोई चारणी है जो गायें लेकर के आई और इस प्रकार ये झगड़ा हो गया, तो वो जाने के लिए होते तो वहाँ रिडमल जी को पता चला करणी माता आई हुई है। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि भाई करणी माता आई है, चलो हम लोग आशीर्वाद लेते हैं करणी माता से। हमारे बड़े भाग्य हैं कि करणी माता हमारे यहाँ आई है, चलो बहती गंगा में हम लोग स्नान करते हैं, अवगाहन करते हैं। तो कान्हा ने कहा कि भाई हमारे यहाँ ऐसी बहुत सी चारण पत्नियां, चारण की औरतें फिरती रहती है गायें लेकर के, मैं किस किस को प्रणाम करूं, मुझे ऐसा कोई आशीर्वाद का शौक नहीं है, तुम जाओ दर्शन करो। रिडमल जी वहाँ गए, भगवती को प्रणाम किया और अब माता जी ने देखा कि गांव की जो गायें प्यासी थी तो अपने सेवकों से कहा आपने ये काम उचित नहीं किया, सारा पानी अपनी गायों को पिला दिया। तो रिडमल जी से कहा कि ऐसा करो आप अपनी घोड़ी से इस कुएं को जोतो और इस कुएं से पानी निकालो। रिडमल जी ने मन में सोचा कि कुएं में तो बैल जोड़े जाते हैं, घोड़े तो युद्ध में काम आते हैं, माता जी ऐसे क्यों कह रही है। फिर भगवती का कहना मान करके जैसे ही उन्होंने अपनी घोड़ी को कुएं में जोता तो कुएं से स्वतः ही पानी निकल गया भगवती की कृपा से। बोलिए जगदम्बे मात की। और भगवती के आशीर्वाद से पुनः हौज पानी से भर गया, सभी गायों को पानी पिलाया और वहाँ से निकलने लगे। तो रिडमल जी से पूछा माता जी ने, और तुम्हारे क्या हालचाल है, सब कुछ कुशल मंगल है। तो रिडमल जी ने थोड़ा व्यंग किया कि हाँ माता जी मेरा तो सब कुशल मंगल है, जिस राजा के पास कोई राज्य नहीं हो उसके सब कुशल मंगल ही होते हैं। माता जी ने कहा मन छोटा मत कर, यहाँ का थोड़े समय बाद में तू राजा बनने वाला है, ऐसा मुझे निकट भविष्य में दिखाई दे रहा है। भगवती का ऐसा आशीर्वाद पाकर के रिडमल जी बड़े प्रसन्न हुए और वहाँ से वापस चांडासर चले गए। इधर भगवती की गायें वहाँ से चल कर के और थोड़ी दूर आगे जाकर के जब शाम का समय हो रहा था, एक ऐसे घास के वन में पहुंची जहाँ पर बहुत सारी जाड़ के पेड़ लगे हुए थे, जिसे जाड़ का जोड़ा बोलते हैं। जाड़ के जोड़े पर वो गायें पहुंची
और भगवती ने कहा कि अब हम अपना निवास स्थान यहीं बनाएंगे, और भगवती ने वहाँ पर अपना निवास स्थान बना लिया। उस जाड़ के जोड़े में बड़ा ही घास के मैदान थे, भगवती की गायें वहाँ पर आराम से चल रही थी। ये बात है 1475 की, जेठ शुक्ला नवमी की, सम्मत 1475 जेठ शुक्ला नवमी के दिन की बात है ये। और जब भगवती रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में बंदाड़ा गांव आता है। बंदाड़ा गांव में, गांव के बाहर कुछ लोग इकट्ठे हो रहे थे, और एक नवकन्या जो कि नई नई शादी करके अपना शादी का जोड़ा पहने हुए थी और एक पुरुष के पास बैठी रो रही थी। पूछा क्या हुआ? बोले ये कोई राजपूत का लड़का है, अपनी घरवाली को मुकलावा करके लेके आ रहा था, रात में यहाँ सो रहा था कि इसको एक पीवना पी गया, एक सांप हुआ पीवनो, जिसको छाती में थे बैठ जाओ और आदमी सांसा पिए विष्णु जहर बढ़ जाओ, वो आदमी मर जाओ। तो बोले इन्हें पीवनो पी गयो। भगवती भी सुंदर स्त्री ने, बालिका ने रो तो देखियो तो भगवती रो हृदय आर्द्र हो गयो, और भी राजपूत रे बेटे रा हाथ लगा के अरे वीर खड़ा हो थारे घरे जा। और भगवती जी कियो कि वो जैसे नींद से उठ्यो है बिया खड़ो हो, सभी लोग चमत्कार देखियो। और भगवती करणी माता री जय बोली, बोली जगदम्बे मात की। इस प्रकार भगवती बड़ा चमत्कार करते हुई और जाड़ जोड़े माता निवास करने लग गया। इन्हें कान्हेरा जी का सेवका बे देखियो कि भाई तो अपने राजा जी री घोड़िया चरे अठा करनी है जी यार निवास करने लागी, तो अपनी घोड़िया कट चरसी, गाया घास तो सारो गाया खा जैसी। तो बे यार करनी माता ने परेशान करता डेली कि थे अटे सो चलिया जाओ। भगवती क्यों भैया धरती ना तो थारी ना मारी सगनारी है, और थारी घोड़िया चरे मारी गाया चरे, कोई फर्क को नहीं, एक ही बात है। बे रोजी ने परेशान करता। और एक दिन की बात है, जेठ रो महीनो और जोड़े महीने पानी कम गयो, गाया तीसी रेवण लागी तो जांगड़ू गई, गाया ने लेर पानी पावन खातर माता जी का सेवक, लेकिन बट बे कान्हेरा जी का सेवक आवे पानी पावन दियो को नहीं, और गाया वापस आ गई। रेडमल जी ने आप आठा पड़ी तो वह कान्हे ने जार धिकारियो कि भाई तू करनी माता सु द्वेष राखे अच्छी बात है, मासु द्वेष राखे अच्छी बात है, लेकिन गाया थारो काई बिगाड़ियो, गाया ने तो पानी पावन तो, लेकिन वो मान्यो को नहीं। तो भगवती री कृपा सु भगवती रात ने इंद्र ने प्रेरणा करी, और रात ने 2 घंटा जोरदार बरसात हुई, बिसु बठे पूरो जोड़ो पाछो भर गयो, और पानी री कमी है जी की खत्म होगी। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। इस प्रकार भगवती है जी को बठे 7-8 महीना व्यतीत हो गया, और रोजाना कान्हेरा सेवक आर भगवती ने कोई न कोई मां ने परेशान करता, लेकिन भगवती भाई बात पर ध्यान कौन देता। एक दिन की बात है, भगवती आप रे एक सेवक जिकर नाम गणेश हो, बिन कियो सवेरे सवेरे के भाई तू यहाँ कर एक चौखी लकड़ी ले रहा, जिको मैं आज बिलोण कर रही हूँ, जिको एक बार नेड़ी बनाऊंगी। तो कानो एक वो गणेश एक लकड़ी ले रहे हो, और भगवती आप रे आंसू भी लकड़ी ने रोपी, और भी रो पर बिसु नेड़ी बनाई, नेड़ी बना बिसु आप रे बिलोण करियो। तो बा नेड़ी है जी भगवती रे हाथ सु जे बठे रोपी बिये बा नेड़ी है जी हरियो रे केलियो बन गयो, और वो केलियो जी को बाद में मोटो वृक्ष बन गयो, और भगवती जी एकदम बठे बिलोण करता तो बिर दईरा छीटा बिर मात पड़ता पे। आज भी वो केलियो है जिको नेड़ी जी नाम री जगह है बठे वो है, और बिर माता आज भी बे छीटा है जगह दईरा दिखे।
बा नेड़ी जी जिकी जगह ही बा बठे भाद्र महीने करणी जी री ढाणी नाम सु विख्यात होगी। अब करणी जी री ढाणी है। 7-8 महीना 10 महीना व्यतीत हुआ तो कान्हेरा सेवक लगातार छेड़खानी करता। एक दिन कान्हेरा दो सेवक का, एक रो नाम हो अर्जुन और एक रो नाम हो बीदा। बीदा और अर्जुन नाम राजू का दो सेवक आवे। कान्हे जी जार कान भरिया के भाई आ चारणी है जिकी आपने बहुत परेशान कर रही है, आप री गाया घनी सारी लेर बैठी है। तो कानो क्यों आज यहाँ कर तू जार बाने बाहर काट दे। मेरा वस्त्र है जिका गूदड़ा है वे फेंक दो और बिन बठू तोड़ दो। तो वे दोनों जना जार भगवती ने कियो कि भाई थे अठो सु चलिया जाओ। गाली गलोच करी तो केलू जी माए बैठा बे बाहर आया, बोले अरे थाने बोलन रही सभ्यता कोनी, मनिया लागे थे कोई राजपूत रो अंश कोनी। क्योंकि राजपूत रे घरे मैंने बच्चा बड़ा ही प्रेम से बोले, बड़ा ही शिष्ट भाषा में बोले, आओ सा बैठो सा, मतलब हर कोई ने लारे सा लगावनो बड़े प्रेम से बड़ी इज्जत से राजपूताना घराने मैंने कोई भी थे देखो तो बड़े ही शिष्ट भाव से वे बात करें, गाली गलोच कतई कौन करे। तो भगवती क्यों थे पिताजी आप बैठो मैं बात करूं। माने समझाया मान्या को नहीं जने भगवती क्यों जाओ थे गिदड़ मुआ हो जाओ और मारो मुंडो है जो गिदड़ जिसो बना दियो। अब वे दोनों जना गिदड़ जिसो मुंडो ले जब काने कने गया तो कानो देखियो काने ने क्रोध आयो और वो खुद रवाना हुआ भगवती कन आयो। और भगवती ने कहो कि तू अब अठे सु छोड़ थार भी रेडमल खन जाप रो जगह तू अठे राजा बन रो आशीर्वाद दियो, नहीं तो पछे मैं थारा गोदड़ा स्वयं फेंक दूंगा। तो भगवती क्यों देख मैं आवड़ माता री सेवा करूं, मन भगवती आज अगर अठू जाऊं रो कैसी तो ही मैं जासू, अन्यथा मैं तो जाऊंगा नहीं। हाँ अगर थारी सामर्थ्य है तो तू भेज दे। हमारे भगवती री पूजारी पेटी है, भगवती हाथ रे मैंने एक पेटी राखता पूजारी जिके मैंने आवड़ माता री पूजा ही कि आ हमारी पेटी है जिके उठा अगर तुम्हारी बैलगाड़ी माता रख देवे तो मन यहाँ समझ मार समझ में आ जैसे कि भगवती मन अठू जाऊं रो कह रही है तो मैं अठे सु चली जासू। छोटी सी के पेटी तो काना आप आदमी ने क्यों थे यहाँ उठाओ और फेंक दो पेटी ने। अब वो काने रो सेवक है जो भी पेटी ने उठाने की कोशिश करी लेकिन बा पेटी टसू मस हुई कोनी, हिली कोनी। फिर 5 जना 10 जना लग गया लेकिन बा छोटी सी पेटी बा उठी कोन की सुई। जना हाथी ले रहे हो और हाथी रे लारे बांध सांकड़ और भी पेटी ने बांध खींची तो हाथी सु भी बा खींची कोनी और ज्यादा खींच ताण करी जन भी पेटी रो एक पायो टूट गयो, एक पग टूट गयो पेटी रो। तो भगवती क्यों देख काना ओ ई पेटी रो पग कौन टूटियो, आ थारी जीवन री डोर टूटी है, यह समझ ले थारी जीवन थारी मृत्यु निकट आ गई। तो कानो क्यों मैं ऐसी घनी जादूगरियां देखी है, अगर तने घणो ही ठा पड़ा जना बता हमारी मृत्यु कद है, नहीं तो मैं बताऊं थोड़ी देर में तू मरने वाली है मारे हाथ से। तो भगवती क्यों देख मृत्यु रे बारे में कभी पूछनो नहीं चीज है, मृत्यु को पृष्ठभ्य को नहीं बताओ जिसी चीज को नहीं मृत्यु कद हुए। पूछनो तो कोई कल्याणकारी प्रश्न पूछो, हमेशा कोई बात पूछो तो अच्छी बात पूछो। एडो प्रश्न कहीं करो कि उत्तर देव नाले ने भी सोचना पड़े। एक बार ही बात है एक जगह राम कथा हो रही और जगह कथा व्यास जी महाराज जी का राम कथा कर रिया बे क्यों भाई कोई ने कोई बात समझ में नहीं आवे तो मैंने प्रश्न पूछ ले मैं उत्तर दे देसू।
तो बीच रे माले जितने अवकाश होतो चाय पानी रो जो इंटरवल होतो फिर मैंने कोई भी माने पर्ची लिख दे देता मैं बाद में पाछी उत्तर दे देता। तो एक जनो भी पर्ची लिख कर भेजी और क्यों भाई वो हमारा प्रश्न है महाराज वापस व्यास गद्दी माथे जा रहे बैठा और वह पर्ची देखी जना महाराज बड़ा मुस्कुराया बोला आज तो प्रश्न बड़ो ही बांखो आयो है। प्रश्न कहीं लिखो प्रश्न वो लिखो कि जब हनुमान जी लंका रे मैंने गया और लंका ने बाड़ी तो हनुमान जी की पूंछ में आग कण लगई वो कौन हो जो हनुमान जी की पूंछ रे आग लगई बिरो नाम बताओ। अब महाराज के मैंने 55 साल हो गया राम कथा करते ने आज तो एड़ो प्रश्न कौन है और तो बड़ो विचित्र प्रश्न आयो है कि हनुमान जी की पूंछ में आग कण लगई। तो महाराज क्यों भाई जिको भी सज्जन और प्रश्न लिखे है वो धन्यवाद रो पात्र है मैं फिर दर्शन करना चाहूँ खड़ो हो जाओ भीड़ में। तो वो आदमी खड़ो हो बोले हाँ मैं कहो प्रश्न महाराज सच्ची घटना है। तो क्यों भाई तय करियो बोले हाँ मैं करियो। तो अब मैंने महाराज उत्तर बताओ कि हनुमान जी की पूंछ में आग कण लगई। तो महाराज ब्यास जी महाराज क्यों कि हनुमान जी की पूंछ में लगाओ नाड़ो राक्षस तू ही हो क्योंकि ईश्वर प्रश्न थारे मन में आया यानी थारा लारे रा संस्कार है जिका बाकी है तो लाल जन्म में रावण रे कुल में राक्षस ओढ़ो और हनुमान जी पहली पूंछ में आग लगाने तू ही हो जड़ी थारे मन में आपस बात पसंद आई है प्रश्न थारे मन में उत्पन्न हुई है। तो ईश्वर प्रश्न नहीं करना चाहिए जो उत्तर देव नाले ने भी सोचना पड़े प्रश्न ईश्वर करो कि जो प्रश्न है जो पूछने वाले ने और उत्तर देव नाले ने और सुनने वाला तीनारे भलो हुए। लेकिन आज कानो कहीं प्रश्न करियो कि बता हमारी मौत कद है तो इतनी जानी कार है जना। तो करनी माता क्यों भाई थारो ज्यादा ही थारी इच्छा है तो आज वो 6 महीने तू मर जैसी जड़ क्यों देखो मैं यहाँ राजपूत युद्ध में लड़ने जावा हो सके 6 महीना मैंने कोई युद्ध में मैं मर जाऊं और तू कह दी हूं तो देखो भविष्यवाणी करी और हमारी बात सिद्ध होगी। सावल बता तो कह चल ठीक है थारी ज्यादा इच्छा है तो 2 महीना बाद मर जैसी क्या नहीं 2 महीना नहीं तो मान जल्दी बता। तो माता जी क्यों ठीक है 3 दिन बाद में मर जैसी तो जन वो कानो हसन लाए बोले मौत माऊ डर गई 6 महीना 3 में 2 महीना आई 2 महीना 3 दिन में था रुकी माऊ डर की मौत मारे सामने आओ वो नहीं। जब वो ज्यादा ही प्रलाप करियो जन माता जी हाथ में एक छड़ी उठाई और एक पृथ्वी माथे रेखा खींच ली बोले आ रेखा जी टाइम तो पार कर सी नी टाइम मर जैसी अगर तेने विश्वास नहीं हुए तो आ रेखा पार कर देख ले मारी बात रे माते विश्वास करना है तो आ रेखा पार कर ले। अब तो कानो घोड़ी माते तो बैठो ही हो और घोड़ी रे लगाई एट जिये बा घोड़ी भी रेखा ने पार करी के एक मोटो सिंह प्रकट हुयो और काने रे एक हाथड़ी ठोकी मुंह माथे वो बठी गिरियो और गिरते मेरा प्राणांत हो गया। बीरा जी का 2 सेवक आ बिदा और अर्जुन में दोनों भी हार्ट अटैक आ गयो भी शेर ने देख और बाकी राजी का सेवक आवे बठू भाग्या पाछो लारे देखे तो कोई शेर और कोई बात बटा करनी माता हाथ में त्रिशूल लेवड़ा खड़ा बोलो जगदम्बे मात की जय हो। इस प्रकार भगवती करनी है जिको दुष्ट काने नो संहार करियो रिडमल जी ना बात ठा पड़ी क्योंकि 20 दिन 14 और वे दर्शन करने आ रहा रास्ते में और कानेरी मां ने जब ठा पड़ियो कि मारे बेटे रो वध हो गयो तो बा भगवती कने रोती हुई आई और रास्ते में मैंने रिडमल जी मिल गया तो बाने लेर में दोनों जना आया करनी माता तो आप रे कुटिया में हाँ कोनी और आप रे बेटे रो शरीर ले जा दाह संस्कार करियो और वापस जब रिडमल जी करनी माता खन आया तो करनी माता क्यों आज सुन तुम 18 राजा है जेगलू रो और मंडोर रो राज भी तने मिलसी मैं तने 2 राज एक के साथ दे रही हूँ। तो रिडमल जी बड़ा राजी हुआ और कहा कि माता जी थे मैंने 2 राज दिया है तो आधो राज थे रखो
भगवती क्यों भाई मने तो जितनी जरूरत है बीती तो जमीन मार्कन है और राज है जो को तू कर और थारी जी की आ विमाता है मासी इरो भी अब पालन तने करनो है और न्याय सु राज कर अन्याय मत करीना और न्याय सु राज कर। ऋणमान जी महाराज राज करने लग गया और भगवती है जी को बैठे निवास कर लिया। और अब 1476 की बात है, चैत मास प्रारंभ हुयो, नव संवत्सर लाग्यो। नव संवत्सर में सब जगह नव पुष्प, हर पेड़ माथे नया पत्ता और सगला मन में नई उमंग। 1476 वैशाख शुक्ल पक्ष द्वितीया शनिवार के दिन भगवती करणी माता है जी को एक नगर बसायो जी की करणी जी री ढाणी जी की केवा है बा आज जी को नेड़ी जी रो मंदिर है बा बट करणी जी री ढाणी बटू आधा किलोमीटर दूर पूर्व दिशा रे मायने भगवती एक नगर बसायो। नगर बसायो जी के रो नाम राख्यो गया देशनाक। देशनाक नाम राख्यो और आप राज का भगत वगैरह हा वे सब आर बैठे भगवती रा आर बसन ला गया। कालांतर में देशनाक रो नाम देशनोक गयो। देशनोक किया हुयो कि अपन बीकानेर मैंने परकोटेर मैंने जिका लोग रेवे नी वे आने ओ बोले जहाँ पर क्या पौनी पी ले क्या कौम कर रही हो तो वे हर कोई चीज ने आने ओ बोले तो वो देशनाक ने वे देशनोक बोलता है वो धीरे धीरे देशनोक नाम बढ़ गयो। नाम तो रखियो देशनाक। देशनाक रो अर्थ कहीं है देशनाक। नाक मतलब ओ नाक नासिका, नाक मतलब नासिका। देशरी नाक, देशनाक मतलब देशरी नाक, नाक मतलब इज्जत। ई भारतवर्ष रे मायने देश नोक है जिको देश की भारतरी नाक है जटा भगवती करणी माता स्वयं साक्षात जिकी जगह रह रही है वो तो स्वर्ग रे समान है। और संस्कृत रे मायने नाक कहवे स्वर्ग ने, संस्कृत में नाक स्वर्ग ने भी कहवे। तो देश नाक रो नाम रो अर्थ काय बनियो देशस्य नाकः यानी देश का स्वर्ग है जो भारतवर्ष रो स्वर्ग है जो कि भारत देश रो जिको स्वर्ग जैसी जमीन जठे भगवती स्वयं करणी माता विराजमान है बीरो नाम देशनाक है। आओ भी देश नाक देश नोक जिको भगवती करणी रो रमण स्थल भगवती रो जिको रेवण रो स्थल है जिको स्वर्ग रे समान सुंदर है जटे स्वयं भगवती करणी माता साक्षात रहे भी देश नाग दी आपा भी वंदना करा। ओ धिन धिन देसाण जंगल धरणी जहाँ श्री करणी साक्षात रमे। धिन धिन देसाण जंगल धरणी जहाँ श्री करणी साक्षात रमे। श्री करणी साक्षात रमे जहाँ श्री करणी साक्षात रमे। श्री करणी साक्षात रमे जहाँ श्री करणी साक्षात रमे। धिन धिन
मन बिजली गण मेघ खिवे भलगत तन पोषाक विभूषण मन बिजली गण मेघ खिवे दिन दिन देशान जगल धरणी जहाँ श्री करणी साक्षात रवे। चकित आकाश में चकित विलास तमास चकित शशि आनंद चकित आकाश में सुरली कथन वर्षत पुष्परो हर्षत जोगी गान हमें सुरली कथन वर्षत पुष्परो हर्षत जोगी नान हमें दिन दिन देशान जगत धरणी जहाँ श्री करणी साक्षात रवे। श्री करणी साक्षात रवे जहाँ आवड़ माँ दिन रात रवे। दिन देशान जगल धरणी जहाँ श्री करणी साक्षात रवे। दिन दिन देशान जगल धरणी जहाँ श्री करणी साक्षात रवे। बोल जगदम्बे मात की। तो इस प्रकार भगवती देशनाथ
रो स्थापना करी और जठे भगत है जिको भगवती रा जगह भक्त पे आ रेवण लाग गया। भगवती रे मन में विचार आयो कि जद अठ लोग ज्यादा रेवण लाग जैसी जनसंख्या वृद्धि उसी तो ए वृक्षा ने काट से ईंधन खातर भगवती है जिको पर्यावरण रा बड़ा प्रेमिया गाया रा हमेशा सेवा करता और पर्यावरण खातर हमेशा वृक्षों रा खातर पे हमेशा सचेत करता रहता कि भाई पर्यावरण ने बचाओ वृक्षों ने बचाओ। तो देखियो भाई अगर जाड़ रा पेड़ है तो सब लोग जब ईंधन खातर लकड़ी काट सी तो ओ जंगल है जो खत्म हो जैसी। तो मन में विचार करियो और भगवती रातों रात प्रेरणा करी कि जाड़ री जगह बोलटी रा पेड़ लाग जाए। क्यों बोलटी रो पेड़ है जिको ईंधन लकड़ी रे काम में आओ जलावन रे काम में आओ कोनी और पत्ता उसी जिको गया रे खावण रे भी काम आसी। इस प्रकार भगवती रात ने संकल्प करियो और क्यों जीता भी अठे पेड़ है बे सारा का सारा झड़बेरी रे रूप में परिवर्तन हो जावे एक खाली नेड़ी जिरे खेजड़ी ने छोड़। तो जीता भी पेड़ आ सारा का सारा बारे नीचे बोल्टियाँ उगी और धीरे धीरे जाड़ है जी खत्म होगी और बठे बोल्टियाँ लागी। माता जी री औरण है जी आज भी झड़बेरी है बिने भगवती री संरक्षित वन है वो भगवती री कृपा सु बिर महीने आज भी कोई भी जार लकड़ी काट ले रहा हो भगवती रो मना करो है कोई भी अगर लकड़ी काट ले रहा सी तो बिने मारो कोपरो भजन करनो पड़से। गंगा सिंह जी जिगटे मठे रेल लाइन आई और रेलवे स्टेशन बनाया तो भगवती सु आज्ञा ली मंदिर में जा भगवती ने आज्ञा ली कि भाई अठे रेल लाइन निकल सी तो कुछ पेड़ काटना पड़ सी। तो जितना जितना पेड़ काटा फिर एवज मैंने करणी माता रे खजाने में चांदी रा सिक्का है जिको गंगा सिंह जी रखा बटे आ है भगवती रे औरण री महिमा। औरण रे मायने भगवती रे औरण री इतनी महिमा ही कि अगर कोई आदमी की नहीं मार भी अगर औरण रे मायने बढ़ गयो तो लारे राजा रा दूत आज का बढ़ता कौन औरण रे मायने औरण री शरण में आ गयो यानी करनी री शरण में आ गयो तो फिर राजा भी बिन पकड़ने जाओ ता कौन आ है भगवती री महिमा। और समय यो व्यतीत भगवती रे जी की बहन गुलाब भाई दीपा जी ने प्रणई बिरे 4 पुत्र हुआ बड़ाई बड़ा पुण्यराज जी फिर नगराज जी और सिद्धराज और छोटा लक्ष्मण जिका ने पूनो जी नगो जी सहो जी लाखो जी नाम सु जानता। एक बहन हुई जिकी बाल्यावस्था में ही भगवान रे घर वापस चली गई। 1511 महीने देपा जी रो स्वर्गवास हुयो और आप रे बड़े बेटे ने भगवती दियात्रा गांव रो दियात्रा गांव देपो जी रो पुनो जी रे प्राप्ति आयो और बठे बे एक समुद्र तालाब बनायो जिकर नाम कर्णीसर नाम राखियो और देश लोक में भी एक तालाब बनायो जिकर नाम देपासर राखियो। इस प्रकार भगवती रा वंश वृद्धि हुई। और एक बार ये बात है कार्तिक रो महीनो पूर्णिमा रे दिन जब कार्तिक रो मेड़ो लागे कोलाइत्रे महीने कपिल देव जी महाराज री तपस्थली है बड़े सिद्ध नागा साधु आवे और पूर्णिमा रे दिन है जिको बड़े स्नान करने कार्तिक पूर्णिमा रे स्नान रो बड़ो महत्व है कोलाइत्रे महीने में। सांख्य शास्त्र प्रणेता कपिल देव जी जिको आज महाराज आपने कथा सुनाई कपिल देव जी री देवती मैया रा पुत्र करदम और देवती रा पुत्र कपिल देव जी बड़े तपस्या करी भी कपिल मुनि रे सरोवर रे महीने मेले रे महीने करणी माता रा जगह छोटा ही छोटा लड़का लाखो जी आ बे मेड़ो देखने खातर गया और स्नान करते हुए भी कोलाइत्रे तालाब रे मायने डूब गया।
कोलाइत्रे तालाब में डूब गया तो महाराज जी का साथी है निकाल ले रहा और जब देश नोक ले रहा और जब गुलाब भाई ने ठा पड़ियो कि मारे पुत्र है जिको तालाब में डूब मर गयो तो बे पुत्री लाश है जिको करणी माता खने ले रहा माता जी रागे ला रख दी तो माता जी आप गुटिया रमाईने लाखा जी देह ने रखी और आप दरवाजो बंद कर लियो बोले 3 दिन तक मन कोई छेड़ा ना आना और भगवती योग माया सु तीसरे दिन जब दरवाजो खोलियो तो लाखों जी है जी का वापस पुनर्जीवित हो गया। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। भगवती री कृपा सु भगवती रो पुत्र लाखों जी है जी को वापस पुनर्जीवित हुयो आपरे पुत्र ने जीवन दान हो के कपिल मुनि के जाय आश्रम डूब जब लाखन गए कपिल मुनि के जाय आश्रम डूब जब लाखन गए दौड़ कर मां पुत्र छीना लोक ले जावता दौड़ कर मां पुत्र छीना लोक ले जावता पूर्ण होते काम उनके करने जो मनावता पूर्ण होते काम उनके करने जो मनावता रात दिन हर दम लगन रट मात के गुण गावता। बोलो जगदम्बे मात की जय हो। भगवती बीदनी घोषणा कर दी कि आज रे बाद रे मैंने महाराज जितना भी परिवार लोग हैं वे मरसी तो माने यमराज लेवड़ने नहीं आवे। मारा परिवार जी का भी इस शरीर ने त्यागी बे मारे मंदिर है मैंने काबा बनसी और काबो शरीर त्यागे तो वो पाछो चारण बनसी मारी कोई तीसरी गति कोनी में कोई दूसरी योनि में जाओ कोने भगवती रे भी मडरे मायने ही बारो रेवास रेसी आ भगवती घोषणा करी। समय व्यतीत हुयो और रिडमल जी ने भगवती आशीर्वाद दियो कि तने मंडोर राज मिलसी और भगवती की कृपा सु रिडमल जी ने मंडोर राज मिलियो और रिडमल जी रे बड़ाई बड़ा पुत्र जोधो जी हुआ। जोधो जी ने भगवती आप रो पुत्र समान मानता। रिडमल जी आप री बेन रगरे चित्तौड़ गेवड़ा आप रे बेटे ने लेर और बठे मारे थोड़ी मन में आएगी कि बेन रे बनोई जी गुजर गया जब भी बेन री सेवा करने खातर गेवड़ा तो मन में भी चित्तौड़ माते कब्जो करने इच्छा हुई तो चित्तौड़ राजा है जिको एक दिन रात ने रिडमल जी ने सुताई रात दिया बैठा और जोधो जी जी का बठू जान बचार भाग्या लारे पे आया तो बारा सैनिक जितन सिसोदिया आया तो भगवती जोधो जी महाराज मंडोर आया और मंडोर सु दौड़ और वापस करणी माता रखने अठे जांगड़ू आ गया। भगवती क्यों तू चिंता ना कर थार पिताजी है जी का गलत काम करियो इकत्र में फल पायो मैं भी मना करियो कि तू कभी अनिति ना करी ना मेरे बावजूद भी करी तो आज मैंने ये चीज़ रो फल मिलियो है लेकिन समय आने पर तन थारो वापस राज मिलसी और भगवती सी कृपा सु जोधो जी है जी को पुनः जोधपुर मंडोर राज प्राप्त करियो और भगवती री कृपा सु जोधपुर नगर रो निर्माण है जी को जोधपुर नगर बसायो जोधो जी महाराज। करणी माता स्वयं बड़जार जोधपुरी नींव आपरे हाथ से लगाई और जोधपुर नगर बसायो। इस प्रकार राठौड़ वंश रे जोधो जी महाराज भगवती से प्रार्थना करी कि भगवती अब ई भूमि माता हमेशा हमारो ही अधिकार रहे। भगवती क्यों भाई तू तो अमर रहे तो है को नहीं
मैं ही अमर को नहीं तू क्या रहसी। फिर भी मैं तेने आशीर्वाद दूँ कि 28 पीढ़ी तक थारा अठ राजा रहसी और फिर बाद में मैंने भी भूमिया बन रखे रहसी, थारी पीढ़ी ही अठ राज करसी। इस प्रकार भगवती आशीर्वाद दियो। और जोधो जी रे एक पुत्र बीकाजी 1495 महीने श्रावण मास पूर्णिमा दिन जोधो जी री रानी नवरंग दे रे कोकसु बीकाजी रो जन्म हुयो। और जोधो जी रा एक छोटा भाई है कांदल जी रे और बीको जी रे आपस में मैंने बड़ो प्रेम हो काके भतीजे रे। एक दिन जोधो जी रे दरबार है मैंने बीका जी और कांदल जी आपस में मैंने हताई कर रिया। तो आपस में हताई कर रिया, हताई में भाई कोई आपस में मैंने थोड़ा हंस भी लिया। तो जोधो जी पूछो कई बात है काको भतीजो कोई नयो गांव बसा रिया हो गई, कोई नयो देश बसा रिया हो, कई बात करो थे। तो कांदल जी क्यों महाराज जी का ऊकिया में जोर हुए मैं कहीं नया गांव बसा थे। अगर आप बात कह रहे हो तो आज मारे भतीजे खातर नयो गांव ही बसाओ थे, माना आज्ञा दो। और आप रे भाई आज्ञा सुन लेर बीको जी ने लेर और कांदल है जी को सीधा अठ देश नो गाया करणी माता कने। और करणी माता ने क्यों महाराज आ बात है माता जी क्यों थे चिंता मत करो, मारी प्रेरणा सुई बीको है जी को अठ आयो है मने अठ सुराज स्थापित करना है। क्योंकि 18 जी का राजा है बड़ा बड़ा दस्यु प्रभाव रहा, दस्यु प्रवृत्ति रहा है। राजा नाम रहा राजा है डाकू, जनता ने लूटता रहे परेशान करता रहे। तो बाने हटाउन खातर तो मैंने एक बढ़िया आदमी बढ़िया राजा री जरूर थी। तो मारी प्रेरणा सुई बीका जी है जी को उठाया है थैया करो चांडासर में थारे परदादो जी की जगह है बड़ जार रहो समय आए जना थे मैं जिया जिया क्यों बिया करता रहो। और भगवती री प्रेरणा सु बीको जी यार चांडासर में निवास करियो। और बाद में मैंने माता जी की हो कि भाई थे कोलाइत्र सारे चांडासर मैंने जब वे रिया तो मान गयो थे अब जाओ कोटम देसर मैंने भेरूजी महाराज बीको जी आज का भेरूजी रा भगत आप साथ भेरूजी री मूर्ति ले रहा तो थे कोटम देसर मैंने भेरूजी रो स्थापना करो। और जिके दिन थे भेरूजी री स्थापना करसो बी दिन समझो थारो राज है जिको बढ़नो चालू हो जैसी। और बटे कोटम देसर मैंने जार भेरूजी रो मंदिर बनायो। बोलिए कोटम देसर भेरूजी महाराज की। कोटम देसर भेरूजी महाराज मंदिर स्थापना बीको जी करी। और बीको जी जब बट रेवण लाग गया तो बट बघोर वंशी और अठिने पुगल राजी का भाटिया वे हमेशा बाने परेशान करता। तो एक दिन करणी माता नार क्यों महाराज ए बहुत परेशान करे। तो करणी माता क्यों देख भाई राज सोरो को मिले नहीं, राज लेवन खातर युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध सु डर ना तू। और बट तू खाली भेरूजी रो स्थान राखी बट घर बनाने महल बनाने की कोशिश ना करी। महल में तन यूं और बढ़िया जगह बतासू बट थारो गढ़ बनाई। इस प्रकार भगवती री प्रेरणा सु बीको जी महाराज बैठे रहे था। और भाटिया सु युद्ध हुयो तो करणी माता रे कहने सु शेखो जी भी भाटिया युद्ध रे मैंने करणी माता क्यों भाई तू ई युद्ध रे मैंने शामिल ना हुई ना। क्यों शेखो जी करणी माता ने बहन मानता। तो करणी माता रे कहने सु जब शेखो जी भी युद्ध रे मैंने गया को नहीं तो भाटी सारा बीको जी सु लड़िया तो हार गया। और बठे बीको जी रो प्रभाव थोड़ो और बढ़ गयो। इस प्रकार धीरे धीरे बीको जी रो प्रभाव बटे बढ़ रही हो। तो फिर माता जी माने क्यों अब थे जांगलू जा रहे हो बट उसको जांगलू भेज दिया गया थे अट थोड़ी शक्ति रो संचय करो बाद में मैंने थाने अठ राज करना है। और धीरे धीरे बठे वे जब रेवण ला गया तो बठे उदावतार मैंने सुजो और मोहिल नाम रा दो हाँ डाकू सुजो मोहिल और कालू वे दोनों बठे
बीको जी ने हमेशा परेशान करता, बठी जनता ने परेशान करता। तो माता जी क्यों थे चिंता ना करो ना, आ रहा अब जल्दी ही मारा हाथ सुसंगार उसी। तो एक दिन भगवती पुगल गेवड़ा और लारेसू कालू ने और सुजा ने ठा पड़ी के करणी माता ठे है कोनी। तो देश लोग रे मायने बे आक्रमण कर दियो, भगवती जी की गाया ही बाने लूट लेर जाऊं लाग्या। गाया ने परेशान कर ले जन लाग्या। तो गाया रे झुंड रे मायने एक सांड भी हो बड़ो, बिरो नाम हो वत्सराज। वो वत्सराज भी गाया ने बारे बारे फिरियो को भाई डाकवासु बचाउन खातर। तो वो सुजो एक फरसेरी ठोकर भी वत्सराज री बटे वध कर दियो। और भगवती जी की प्रिय गाय चंद्रभागा बिने पकड़ ले जा रिया। तो भगवती जी का ग्वाल आ 12 महीने एक दशरथ मेघवाल नाम रो गालो, वो हाथ में तलवार लेर बासु लड़ियो। एक दो नीच ने बण मारिया भी, लेकिन वो ज्यादा देर तक डाकवारो सामनो कर कौन पायो और वो भी बठे वीर गति ने प्राप्त हुई। तो भगवती जी की पोती ही सांपू बाई बे भगवती ने आज आवाहन करियो कि हे माँ हे दादी जी थे कटे हो, आज थारी गाया ने लूट ले जा रही है ए डाकू। और जिका भगवती रा दूसरा सेवा का बे देश नौकरे में सहायता मांगन खातर गया। देश नौकरे वासा ने जब ठा पड़ियो कि डाकू भगवती री गाया ने ले जा रही है। तो बे डाकवारो पीछो करने का पीछो करियो और सामने सु माता जी आ गया बटे प्रकट हुआ और आप त्रिशूल सु दोनारो बटे वध कर दियो। और इस प्रकार भगवती आप रे गाय री रक्षा करी। और जो दशरथ मेघवाल बटे युद्ध रे मायने मरियो गाय री रक्षा करने खातर। तो भगवती क्यों जो मारो मंदिर बने अठे, तो भी मंदिर रे मायने मारे सामने ही दशरथ रो मंदिर भी बननो चाहिए। तो आज भी बटे दशरथ मेघवाल रो मंदिर है, जिको मंदिर करणी माता रे मंदिर रे मायने बटे विराजमान है। भगवती जी की पेटी ही करण जी की आवड़ माता जी के मायने सेवा करता। भगवती खुद पिछले जन्म में आवड़ माता रे रूप रे मायने अवतरित दिया और अब वापस करणी माता रे रूप रे मायने आया। आवड़ माता रो एक नाम तेमड़ माता भी हो, तेमड़े राय भी कहता। तो भी पेटी रो नाम तेमड़े राय रे नाम से एक मंदिर बनायो। और बा मंदिर है जिको भी मायने बा पेटी आज भी रखोड़ी है। वो टूटोड़े पगड़ी जी की पेटी बताई नहीं, बा आज भी देश नौकरे मंदिर है मायने तेमड़े राय जो गांव रे बीचों बीच एक मंदिर है। मेरे मायने बा पेटी आज भी सुरक्षित है और मेरा दर्शन करे लोग। इस प्रकार भगवती आप रे भक्तारी और गाया री रक्षा करने खातर दुष्टा रो संहार करियो। और अब एक दिन री बात है, बीको जी महाराज भगवती कने देश लोग आवड़ा और 20 समय शेखो भाटी भगवती रा दर्शन करने खातर आयो। तो भगवती शेखो जी ने कियो, देखो भाई शेखा जी थारा जी की लड़की है रंग कुंवरी, बिरो थे विवाह करो तो थाने बढ़िया टाबर बता दूं। तो क्या बताओ महाराज? तो क्या देखो ओ छोरो भविष्य रो आवनालो 18 राजा बनसी, मैं रो भविष्य देख रही हूँ और आवनालो प्रतापी राजा बनसी। और थारा जी का सगा संबंधी है, सगड़ा ही अंडर में रहसी, सगड़ा ही सामने नस झुकावड़ा बैठा रहसी। तो ई खातर थारी बेटी है जिको तू इन्हें परिणा दे। शेखो जी क्यों महाराज इन्हें तो घरों काटोड़ो है बाप रो, और तो अटे भटकतो फिरे भिखारी की तरह। और राजकुमारी कोई भिखारिया खातर कौन ही हुए। शेखो जी ने रीस घड़ी आई, लेकिन माता जी सामने तो ज्यादा बोल कौन से क्या कि महाराज थे भले क्यों, लेकिन मैं हमारी बेटी इसु परनाऊ कौन। माता जी क्यों तू कौन है परनाव नालो, आ तो यूं ही परनी जी। मैं देख रही हूं कि थारी बेटी रो ब्याह इसु ही उसी। तो शेखो जी क्यों महाराज थे कह रिया हो तो बात मानू, लेकिन मारे जीते जी मैं कन्यादान करूं कौन। माता जी क्यों वो तो भविष्य ने गर्भ रमाई ने देखा कहीं हुए। और समय निकलियो
समय निकलियो और एक दिन की बात है, शेखो जी महाराज पाकिस्तान खानी कोई डाको डालने गया, बटे मुल्तान रो राजा है जिको शेखो जी ने पकड़ लियो, 12 सगला साथियों ने मार दिया और शेखो जी ने जेल में बंद कर दिया। शेखो जी जेल में बंद हो गया और 5-6 महीना व्यतीत हो गया, घर आया कौन ही जना। शेखो जी की घराड़ी ही पाने बड़ी चिंता लगी और रात ने एक दिन में भगवती करणी माता ने याद करया और भगवती ने याद करते हुए क्यों, हे माँ भगवती, थारे जिसी समर्थ जिकेरी बहन है वो आज कोई जेल में मैंने बैठो है, तो आज थारे खातिर बढ़िया बात कोनी, थारी कीर्ति धूमिल कर रही है। कोई करनी समर्थ जिकेरी बहन है और वो शेखो आज मुल्तान जी केंद्र में बैठो है, तो भगवती थे थारे भाई ने बचाओ, अन्यथा थारो ही नाम कम हो रही है। या क्यों था जब भी नींद आई तो रात ने सपने रमाइने सपनों आयो और सपने में भगवती करणी माता रा दर्शन हुआ और भगवती करणी माता क्यों रंग कुंवरी रो ब्याह करण खातर क्यों मैं छोरो देख राख्यो है, थे रो ब्याह कर दो तो थारो पति आज सी। दिन के जब आँख खुली तो आपने बेटे हरू ने कियो कि मन तो बेटा रात में एडो सपनो आयो, तो क्या आपा चालो माता जी घने, और फिर देश नो गया और देश नो गाँव थे माता जी पूछियो कि क्या बेटी पर ना दिगे का कोई संबंध कर दियो के कोई बताओ। लड़कियों महाराज मैं कोना संबंध करना तो थे हो थे जानो। माता जी क्यों मैं तो जाना, तो मैं तो पहले ही बता दियो, थारो धड़ी मना करी। तो क्यों महाराज अब थे क्यों जी करसा, लेकिन ये छोरी रो बाप तो आनो चीजे कन्यादान गुण करसी, जड़क्यों थे ई बात री चिंता ना करो, थे ब्याह मान दो, कन्यादान आ टाइम कन्या रो पिताजी अपने आप पहुंच जैसी। तो भगवती प्रेरणा सु शेखो जी रा घर सु वापस आया और बीको जी रे बैठे आप रे सगुन भेजो, सगाई करी और ब्याह रो मोर्स निकाल दियो। करणी माता क्यों 7 दिन पहला पुगल आज 7 दिन पहला करणी माता पुगल जार बैठ गया। अब क्या महाराज बरात आने वाली है, थारा भाई तो आया ही कोनी, कहते चिंता ना करो ना भाई आपे आज। बरात आ गई और फेरा रो समय निकलन लाए, फेरा रो समय आने लाए 2 घंटा रिया, 2 घंटा बाद फेरा है। भाभी जी जार पास ननद भाई सा ने बदलाया कि मां ननद भाई सा थारा भाई तो आया कोनी, अब कन्यादान कौन करसी, क्यों कन्यादान रो समय आने दो हाथी आज सी। अब इन्हें शेखो जी महाराज मुल्तान जी कैद रे मैंने जेल रे मैंने बैठा 7 महीना हो गया। मुल्तान रे राजा ने घणो कियो छोड़ दे, पर वो छोड़ियो कोनी, बिन घणी तरह रा प्रलोभन दिया छोड़ियो कोनी। तो आज मैं रोता हुआ करणी माता ने याद करया कि हे भगवती मने ई नरक सु छुटकारो दिलाओ। करणी माता बट प्रकट हुआ और क्यों भाई मैं तेने घणो ही मना करियो कि तू आ डाकू वाली प्रवृत्ति छोड़ दे, तू सुधर जा, तू मान्यो कोनी। तो भाई गलत काम करे जिका जेल में रहे बढ़िया है, तू जेल में था बाहर निकाल, तू बस कहीं काम चौखा काम करी पाछा यही काम करी के नाम तू मायने बैठो। फिर वो ज्यादा विनती करी तो माता जी क्यों देख भाई एक शर्त में तो मैं तेने बाहर निकाल सकूं, बात शर्त आ है कि आज रे बाद रे मैंने तू आप प्रतिज्ञा करे कि मैं कभी कोई ने सताऊं को नहीं, ए डाका डालना में डाकू जी को काम है मैं बंद कर देसूं तो मैं तने आठूं ले जा सकूं। तो मरता क्या नहीं करता शेखो जी महाराज भगवती रागे दंडो तू गया और क्यों माता जी थे क्यों जी हम कर लेसूं। आज रे बाद रे मैं कभी कोई डाके रो काम करूं को नहीं, कभी कोई गलत आचरण करूं कौन थे मन ई नरक सु छड़ाओ। तो भगवती की अब तू चिंता ना कर, भगवती मेरी सारी बेड़िया काटी कि तू डरी ना ना। और भगवती एक सफेद चील रो रूप बनायो और शेखो जी ने पंजा में पकड़ और सीधो ले आ गया पकड़ रहे महीने के शेखो जी मुल्तान केद में घर बाई रो प्यास, शेखो जी मुल्तान केद में घर बाई रो प्यास, भवानी
तेरा सुबेला पोचाय मारी मात भवानी अर्ज सुनो उठाने विनती करो मैं बारंबार जगदम्ब भवानी अर्ज सुनो उठाने विनती करो मैं बारंबार मेरी बात भवानी अर्ज सुनो। बोल जगदम्बे मात की। और जिगे टाइम पुगल रहे मैंने भाटी जी ने पूछाया शेखो जी ने, तो शेखो जी देखे कि बीको जी भीन बनोड़ा है और फेरारा मैंने बैठा है, बेटी रंग कुंवरी बैठी है, तो चुपचाप माता जी री आज्ञा सु कन्यादान कर दियो। भगवती क्यों देख मैं तेने पहले ही कही जिया मैं क्यों बिया होसी तू कहे जिया कौन हो। और इस प्रकार जद भाटिया सु भाटिया की बेटी जद कर राठौड़ा ने पढ़ना दी बिको जी ने, तो अब माता जी बाने सगड़ा ने क्यों देखो भाई अब थे इन्हें परेशान ना करिए ना, ए थारा पावना हो गया है, आज जो थारा संबंध हो गया, थारा जवाई हो गया है, तो अब आने परेशान मत करो। और भगवती की कृपा सु अब शेखो जी भी करणी माता जब गे पिया तो शेखा जी थोड़ा आप नाराज हुआ और आप राजी का प्रधानमंत्री वगैरह आप आने बटे सुन निकाल दिया, बोले हरू तो टाबर हो लेकिन थाने तो आप बात नहीं करनी चाहिए थी। ये प्रकार आप जी का दो अमात्य बाने निकाल दिया और एक जगह पंडित जी बाने भी बटे चुके थे अभी छोड़ जा तो बे कोलासर जार बस गया, कोलासर मेघासर गाँव में मैंने बे जार बस गया उपाध्याय। अब बिको जी महाराज नगर बसाउण की बात करी माता जी सु, तो माता जी क्यों कुछ समय और रुक। थोड़ा दिन बाद रमायने अठ जी का राजा है वे आपस में रमायन लड़सी और एक जनो थारकन सहायता मांगने आसी, तो बिरी तू सहायता करी तो तने अठेरो राज है जी मिल जासी। इस सारस्वत प्रदेश रे मायने आज की जगह है बीकानेर, वो पहला सारस्वत प्रदेश के नाम तो अठे सरस जी राजा हुआ जिका सारस्वतारा बड़ा ही विद्वान और महापुरुष सारस्वत रहता एक खातर सारस्वत प्रदेश नाम लिया जगह ही। और बे गोदारा नाम रे जाट ने गोद लेर पालियो एक खातर बे गोदारा कहलाया और बे अठेरा राजा बे आपस में मायने लड़िया और एक जो पांडु गोदारो वो जार बिको जी सु सहायता मांगी और बिको जी मेरी सहायता सु बाकी सारा जाटा ने हरा और आप रो बठे राज कायम करियो, एक छत्र राज बनायो और भगवती की कृपा सु आज निष्कंटक राज बनायो। तो भगवती आज सन 1545 बैसाख शुक्ल पक्ष द्वितीया शनिवार यानी आखा तीज जो पहलो दिन आखा तीज रे दिन भगवती की कृपा सु बीकानेर गढ़ री नींव लागी और बीकानेर नगर है जिको बिको जी रे नाम रे माथे वो बीकानेर नगर बसियो। और करणी माता से बिको जी रो अभिषेक करने खातर आप रे बेटे ने भेजो। माता जी क्यों भाई मैं थारा बाप रो दादे रो किरो भी अभिषेक में गई कोनी, मारा बेटा ही जार करियो, आज भी ए बेटा ही थारा राज्याभिषेक करी। ई प्रकार भगवती करनी है जिको अठेरे जिका 10 टाइप जिका राजा माने अठू हटा और एक सुदृढ़ सुराज की स्थापना बिको जी द्वारा करवाई गई। बीकानेर स्थापना भगवती आपने हाथों करवाई और इस प्रकार भगवती बहुत सा है चमत्कार करिया। एक बार की बात है, एक झगड़ू नाम रो एक बणियो हो खीवसर रो नागौर खने एक खीवसर नाम रो गांव है बठे एक बाणियो जिको नाम हो झगड़ू। तो वो झगड़ू सा है जो माता जी ने जद कीर्ति सुनी तो वो माता जी चरणा में आयो और भगवती सु प्रार्थना करी कि हे माँ भगवती आज मैं थारो दास हूँ,
मैं देश देशांतर मैंने जाऊं रहूं बठे थे मारी हमेशा रक्षा करया। तो भगवती भी ने आशीर्वाद दियो जद भी तू याद करसी तो मैं थारी रक्षा करण ने जरूर आसू। विक्रम संवत 1516 भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि ही और झगड़ूसा है जो आप रे कोई व्यापार करने खातर विदेश गयोड़ो और समुद्र मायने नाव लेर वापस आ रही हो और 20 दिन देव संयोग सु समुद्र मायने बड़ो भयंकर तूफान आयो और झगड़ू सारी नाव है जी भी तूफान रे बीच रे मायने फंस गई। तूफान रे बीच रे मायने नाव फंस गई तो भगवती ने याद करिया कि आज अब मने कौन बचावे। इस समुद्र मायने दूर दूर तक कोई दिखे कोनी, अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। लेकिन जब मैंने याद आई कि आपने तो करणी माता जी रो आशीर्वाद देवड़ो है कि जब भी मैं तने याद तू मने याद करसी तो थारी रक्षा में जरूर करसूं। तो आज वो भगवती ने पुकार दियो है कि त्रातान के त्वय काई देवी भक्तास्त्वदीया भवदुःखमग्ना यो वास्तु आत्मा जननी दिवाचा पासी त्वमेना करुणावतार। हे मां भगवती संसार रे दुख रे मैंने डूबा हुआ तू थारे भगतारी हमेशा रक्षा करे सगड़ा रीते आज ते रक्षा करिए। तो हे मां आज हमारी रक्षा भी थाने करनी है, मैं थाने पुकार रही हूं। फिर वे भगवती ने आवाहन कर दिया है कि ज्ञानम सहाय करुणालय है समझतो में मकरालयस्मिन् सहायदा त्वं भवहे भवानी नाम त्वदीयं सततं जपामि। हे भगवती इस सागर रे मैंने मन दूर दूर तक कोई नहीं दिख रही है जो हमारी रक्षा करे और मैं आज थाने हमारी सहायता खातिर बुला रही हूँ। थे हमारी विनती सुनो, मैं थारो निरंतर जप कर रही हूँ। हे माँ भगवती मने बचाओ आओ। आज वो झगड़ूसा है जो भगवती की प्रार्थना कर रही है कि हाथ जोड़ कर अर्ज करूं है मावड़ी, हाथ जोड़ कर अर्ज करूं है मावड़ी, करना दे गिनियाणी भारी आज तेरा दे नावड़ी, आज तेरा दे नावड़ी। हाथ जोड़ कर अर्ज करूं है मावड़ी, करना दे गिनियाणी मारी आज तेरा दे नावड़ी, आज तेरा दे नावड़ी। डूबत भारी आज नावड़ी तुम बिन कौन तिरावे। अरे डूबत भारी आज नावड़ी तुम बिन कौन तिरावे, तुम बिन कौन तिरावे। आव आव तू अम्बे बेगी आवरी, आव आव तू अम्बे बेगी आवरी,
कह रहा है बल से मारा देत मावड़ी मोटी थारी बलिहारी। हाँ बल से मारा देत मावड़ी मोटी थारी बलिहारी। मोटी थारी बलिहारी थारी माया रो नहीं पायो पादरी करना देगी आनी भारी। आज तेरा देनावड़ी आज तेरा देनावड़ी। सर्वत्र रूपं किल मातुरेव नान्यं जगज्जेननु तेन दृष्टम्। अतो भवानी करुणैकमूर्तिं सर्वस्वरूपा यत् सर्वशक्ति।
हाथ जोड़कर अर्ज करूं है मावड़ी, करुणा देख न्याणी मारी, आज तेरा देनावड़ी, आज तेरा देनावड़ी। नवरात्रि में नव दुर्गा ने जो कोई नित ध्यावे है, नवरात्रे में नव दुर्गा ने जो कोई नित ध्यावे है, रक्षा करती रहे भवानी, बेड़ा पार लगावे। रक्षा करती रहे भवानी, बेड़ा पार लगावे है। बेड़ा पार लगावे है, भेरो निस दिन धरे तुम्हारो ध्यान री, करुणा देख न्याणी मारी, आज तेरा देनावड़ी, आज तेरा देनावड़ी। हाथ जोड़ कर अर्ज करूं है मावड़ी, करुणा देख न्याणी मारी, आज तेरा देनावड़ी, आज तेरा देनावड़ी। हाँ, आज तेरा देनावड़ी। झगड़ो है जो बड़ो ही आठ भूल भगवती ने याद कर लियो है, और जब बस सर्वत्र भगवती ने देखण लाग्यो कि हे भगवती, सर्वत्र रूपम किल मात्र एवा, नान्यं च किंचन नन देह दृष्टम, अहो भवानी करुणैक मूर्ति, सर्वस्वरूपा यत सर्वशक्ति। सब जगह थारो ही राज है, और जिकटेम भगत ने जिकटेम सब जगह भगवान जब दर्शन लाग जावे, क्योंकि आज व्यास जी बतायो नहीं कि हरि सर्वत्र सर्वत्र समाना, भगवान है जो हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जब आपनो प्रेम पुष्ट जिकटे हुए नहीं तो भगवान भी जरसु भी उत्पन्न हो जाया करे। नामदेव जी महाराज कुत्ते सु भी भगवान ने प्रकट कर दिया। नामदेव जी रोटी बनाया और कुत्ती उठा ले गयो तो घी री कटोरी ले लारे दौड़िया महाराज लुखी क्या खाओ था कृपा सु घी गणोई तो बी कुत्ते सु ही भगवान प्रकट हो गया। भगत प्रहलाद है जो खम्बे सु भगवान ने प्रकट कर दिया। तो भगवान ने जब आपानी भावना जी की जगह पुष्ट हुए और भगवान बट प्रकट हो जाए। जब आज माने सब जगह जल रहे मायने जितने भगवती रो दर्शन होने लाग्यो कि आज भगवती की जल रहे मायने भी तू ही है तो मने बचा। और जिये ही भगवती भावना पुष्ट हुई तो भगवती है जिको बठे देश नौकरे मैंने बैठा गाय दोरिया सासू जी खड़ा गाय दुआरिया और भगवती आप रे गाय दोरिया और गाय दूता दूता एक हाथ लंबो करियो और भगवती जी की नाव ही भंवरे मैंने डूबरी बिना नाव ने पकड़ रे किनारे लिया हाथ लंबो करियो के सती जगो दो हरता भवानी संस्रोत्यवाणी वणिजश्च तस्य प्रसारयामास भुजं प्रलम्बम् आग्रेष्य नौका बहिरानयात् सा। नौका ने उठार बारे लिया और समुद्री लहरासु भगवती री अंदर की है जिको हाथरी बाव है जिको गिली होगी। माता जी री सासू पूछो कि बिल्ली हाथ आज थारो गिलो किया हो गाय दूता दूता तो क्यों
मारो एक भगत है जिको समुद्र में फंस गयो बिरी नाव है जिको पार गालिए तो वो समुद्रो जल है जिको मारे आज बाँव में लाग्यो है। भगवती आपने भी बाँव रे कपड़े ने निचोड़ियो तो वो जिको पानी हो जिको बठे जमीन माथे गिरो एक बाड़ो बनायो बिर मैंने डाल दियो। आज भी देश लोग रे मायने मीठे पानी रे अलावा मकान बनाने खातर जब पानी की दरकार हुए तो खाटो खोद वो पानी निकाले आज भी निकले। ओ भगवती रो साक्षात चमत्कार है। बोलो जगदम्बे मात की। इस प्रकार भगवती आप रे भगत झगड़ू सारी रक्षा करी और जिके टाइम भगवती आप रे ससुराल जा रिया तो जिके अणदरे घर में ठहरिया और अणदे ने जिके ने वरदान दियो। एक दिन की बात है वो अणदो आओ गांव रे मायने कोई कुएरी जमोट बांधने खातर नीचे गयो। लकड़ी रो जमोट बंदे नीचे तड़ो है जिको बिन जमोट बोले लकड़ी रो बांधी जाए वो पताल तोड़ जी का कुआ हुए दिन में तो वो नीचे जार भी जमोट बांध जिक टाइम वापस आ रही हो और भी भरत ने जिक टाइम खांच रिया लाव ने खांची जिक टाइम लाव पूरी बार आने लगी बी टाइम एकाएक बा लाव है जिकी बीच में टूट गई और जिये ही बा लाव बिने टूटती दिखी करने ने बिरो नाम तो अणदो हो लेकिन वो भगवती करनी ने 24 घंटा याद कर तो जन बिरो नाम करनो पड़ गयो। तो करनो है जिको भगवती ने याद करिया कि भगत करन्यास जजाप साधु नामेव मातो करणी नित्यम अतो हि लोका कथयन्ति लोके भक्तं तमेतं करणेति नाम छिन्नावरत्रा सहसा च मध्ये आहेति शब्दश्च जनापचक्रो। और ये बा भरत बीच में टूटी तो सगड़ा लोग अरे वो कहीं हो गयो और मन करने मायने बैठो बैठो ही भगवती ने याद करिया और करनी नाम पूरो लियो कोनी बियो पहला ही भगवती है जिको बठे एक सांप रे रूप